ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए है हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ताजा मुद्दा है चुनाव को लेकर के, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के। कैप्टन साहब से जानेंगे कहां इनकी ड्यूटी लगी है और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि टिकटों के वितरण को लेकर घमासान जो मचा हुआ है उसी पे बातचीत करेंगे 5 राज्यों को लेकर के। जनाब, क्या कहेंगे? आप तो ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहाँ आपकी ड्यूटी लगने की संभावना है, कहाँ आप जाएंगे? नहीं, ऐसा होता है कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं होती है। हमारे सब जगह हमारे स्टेट के चेयरमैन हैं, तो मैं मध्य प्रदेश भी जाऊंगा और छत्तीसगढ़ भी जाऊंगा, और जहाँ तक हो पूरी कोशिश करेंगे। राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रभाव है हमारा, वहाँ लोग जाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इवन तेलंगाना में भी एक राउंड लगा के आऊँगा, वहाँ पर भी काफ़ी हमारे जो ओबीसी के लोग हैं। तो इस बार जो है ओबीसी को जो टिकट्स वितरण जो है उसमें भी जो है ओबीसी के लोगों को टिकट जो है पिछली बार इससे ज़्यादा टिकट दिए हैं। आप ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी लगातार ओबीसी को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसको लेकर के किस तरीके? कास्ट सेंसस का मतलब ये नहीं है। कास्ट सेंसस का मकसद क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम मुद्दों का एक एक्सरे करना। जैसे उन्हें एक्सरे जो राहुल जी ने बात की थी कि किस समाज में, इवन जो आपका जैसे ईडब्ल्यूएस है, केवल ओबीसी की जनजाति जनगणना नहीं होगी। जाति जनगणना इसलिए होती है क्योंकि आरक्षण जाति जनगणना से दिया जाता है, आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता। ईडब्ल्यूएस के आर्थिक आधार के ऊपर जो सबसे कमजोर आदमी है उसको आरक्षण कैसे मिलेगा जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा? पंचायती राज में आरक्षण आपको कब मिलेगा? जब पता लगेगा किस समाज के लोगों को, पिछड़ा वर्ग में किस समाज के लोगों को जरूरत है, किन लोगों को जरूरत नहीं है। उसी तरीके से शैक्षणिक यादों में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, गुजरों में अमीर भी है, गरीब है। तो इसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट है, उसमें ऐसी कुछ जातियां हैं जिनको राजनीतिक रूप से वो जागरूक नहीं है, तो उनके लिए योजनाएं अलग बनेंगी। तो मोदी जी क्योंकि एक नकली ओबीसी है, और जिसका प्रमाण आपके सामने जो है, कल ही सोशल मीडिया पे मैंने किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुना कि ओबीसी में ये 93 में भी नहीं थे, 1931 में भी नहीं थे। मोदी की जो जाति है, और वो जाति उनकी कोई खाची या पता नहीं गाची है, कोई ऐसे कोई जाति है। और वो जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने ओबीसी में डलवाया। तो ये नकली ओबीसी हैं, उनको ओबीसी को लेना देना नहीं है। क्रीमी लेयर हमारे यहाँ 6 लाख का रखा है हरियाणा में, जबकि देश में 8 लाख है। खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ भी आपने 6 लाख क्यों किया है? आपने सैलरी भी जोड़ दी, आपने कृषि की आय भी जोड़ दी, अभी आरक्षण कैसे मिलेगा? अभी 100 सीटें थी HCS में, उसमें से केवल 61 सीटों पर इंटरव्यू बुलाया, जबकि 300 लोगों को इंटरव्यू बनाना चाहिए था और 100 की 100 सीट भरनी चाहिए थी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल बीसीबी के 3 लोग लिए हैं, केवल 3 लोग लिए हैं बीसीबी के, SC के 6, एक ESM, एक BCA, टोटल 11। जो बाकी 50 हैं उसमें 6 EWS से हैं। ये बताते हैं वो कि वो कौन से राज्य से हैं, हरियाणा राज्य के कितने लोगों को सिलेक्ट किया है। श्वेत पत्र जारी करें ताकि पता लगे जो 61 लोग हैं उनमें से हरियाणा के कितने हैं, हरियाणा के बाहर के कितने हैं, ताकि पता लगे ना कि सरकार कर क्या रही है। चलिए, 5 राज्यों में आप किस तरीके से देखते हैं राजस्थान में टिकटों को लेकर? सचिन पायलट और कहें गहलोत के अंदर जिस तरीके से चल रहा है, नहीं कोई आपने कभी भी पिछले 6 महीने में क्या अशोक गहलोत ने या सचिन पायलट ने ये कहा कि मेरी नहीं चली? दोनों संतुष्ट हैं जो टिकटें वितरण हुई हैं, और अपने हिसाब से दोनों मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है वसुंधरा राज्य की नाराजगी, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि बीजेपी से नाराज है, उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? नहीं, ये तो भाजपा की बेवकूफ़ी है।
एक जो है जो चेहरा है भाजपा के अंदर वसुंधरा ही है, उसको दर्द ना कर रहे हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। तमाम राज्यों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या लगता है मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो रहा मध्य प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान में भी, तो किस तरीके से देखते हैं? राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने 25 लाख रुपए आपकी हेल्थ की बीमा है, हेल्थ का जो है खर्चा होता है वो देते हैं, कार्ड देते हैं। कोई किसी की डेथ हो जाए एक्सीडेंट में 10 लाख रुपए देते हैं। उसके अलावा 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। और उसी तरीके से महिलाओं के लिए योजना है, स्मार्टफोन दे दिए। इतनी योजनाएं उन्होंने बढ़ाई हैं, गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 राज्यों में आप कहाँ सुनिश्चित मान रहे कि आपकी सरकार बन रही है? एसपी साहब को फोन एक कैप्टन साहब, 5 राज्यों के जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब आप भी जाएंगे तमाम जगह, कहाँ आपको सुनिश्चित नजर आती है? देखिए जी, ऐसा है कि इस वक्त जो हालात हैं देश के, और जिस तरीके से भाजपा ने महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की उत्पीड़न है, आपकी तमाम जितनी भी आर्थिक तौर पे जिस तरीके से कर्जे में देश को डुबाया जा रहा है, और जिस तरीके से इनकी पोल खुल रही है, कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि 9 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार नहीं है। और 2014 से लेकर और 2019 तक दिए 71,000, 2019 से लेके अब तक दिए हैं 35,000। तो ये तो इनका केवल, अब मुझे ये नहीं पता इस रोजगार में सरकारी योजना है या इन्होंने जो ये जो आपका इन्होंने एक महकमा बना रखा है कोई डेली वेजेस का, वो भी इसमें जोड़ रखे हों 6-6 महीने के लिए। अभी जो पानी वाले हैं जो हमारे बेचारे पब्लिक हेल्थ में है, उनको 9,000 रुपये मिल रहा है, और 22,000 रुपये आप दे रहे हो जो कौशल, जो इनकी कौशल योजना से जो सिलेक्ट होके आते हैं। एक इन्होंने एक कोई कॉरपोरेशन बनाई है कौशल योजना, उसके तहत आते हैं, उनको 22,000। और जो बेचारे हमारे पब्लिक हेल्थ में पिछले 11 साल से जो काम कर रहे हैं, 12-13 साल से काम कर रहे हैं, उनको 9,000 रुपये मिल रहे हैं। 9,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा उनका? तो सरकार की जो नीयत है, पुरानी पेंशन लागू वो नहीं कर रहे। हमने पुरानी पेंशन राजस्थान में लागू कर दी, हिमाचल में लागू कर दी, तो कर्मचारी नाराज हैं। किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे, बाजरे की 10-10 की ठोकरें खा रहे हैं। और व्यापारी नाराज हैं। आपके आशा वर्कर्स वो धरना पे कई दिनों से बैठी थी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, पटवारी, यानी कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। इस बार जो है मुझे लग रहा है कि 5 की 5 स्टेटों में कांग्रेस आएगी। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान पिछले दिनों आया, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने भी बयान दिया कि मैंने अपनी बेटी आरती राव के लिए 2 बार टिकट मांगी। उसको किस तरीके से देखते हैं? आपने तो अपना बेटा स्थापित कर दिया राजनीति में। देखिए, वीरेंद्र सिंह का तो बेटा भी MP है और उनकी वाइफ चुनाव हार गई थी। उनका तो नाराज होना जायज है कि JJP के साथ जो गठबंधन किया है वो तो स्वार्थ का गठबंधन है। और जहाँ तक इंद्रजीत की बात है, राव इंद्रजीत कहते हैं कि 2014 में उनने रणधीर सिंह को टिकट दिलाई और 2019 में उन्होंने जो है सुनील मूसेपुर को वोट दिलाई। वो कहते हैं कि साहब मेरी तो चलती नहीं है। फिर ये 2 लोगों को टिकट कैसे कह रहे हैं कि मैं टिकट भी, एक तरफ कह रहे हैं मेरी चलती नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि मैंने टिकट दिलवाई। नहीं, वो कह रहे बेटी के लिए मैंने मांगी थी, दोनों बार पार्टी ने नहीं दी। नहीं, वहाँ पर जो है कार्डर के थ्रू काम करो, कार्डर की पार्टी हो। BJP जो है, अब जैसे चिरंजीव है, वो हमारे कांग्रेस में भी जो है, चिरंजीव ने 16 साल तक उसने काम किया NSY से लेके यूथ कांग्रेस से लेके, तब जाकर उसको टिकट मिली थी। इनकी जो पुत्री है आरती सिंह राव जो है, उनका योगदान क्या है BJP को बनाने में? वो तो अपने पिता की छाया में काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह जी का असली काम क्या है? काम ये था कि एम्स बनवाते, एम्स को नहीं बना पाए, और ना ही आपका ये डिफेंस यूनिवर्सिटी बनवा पाए,
ना रेल का की सीटी बजा पाए मेवात के अंदर, गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल नहीं, बस स्टैंड यहाँ नहीं बना, बस स्टैंड गुड़गांव में नहीं बना, एक भी परियोजना वो लेके आए हो यहाँ। कोई मेट्रो का एक रैपिड ट्रांसफर बननी थी हमारी बावड़ तक, वो आज तक उस पर काम बंद, उसको दोबारा से रीशेड्यूल कर रहे हैं, 5 उसके रूट वो तैयार कर रहे हैं कहाँ से लेके जाएंगे। तो उनकी जो कार्य प्रणाली है वो केवल जो है आराम करना 4 साल, फिर 1 साल गाड़ी देना खट्टर साहब को देना। 2024 को देखते हुए बयानबाजी शुरू हो रही है राहुल जी। यही काम पार्टी बदलने का कहीं आपको लगता है जैसे कांग्रेस ने देखो 2013-14 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुराई, 95-96 में भजनलाल की बुराई, खट्टर की जो है पिछले 2 साल से मुकर होकर बुराई कर रहे हैं। तो उनकी आदत है काम करना नहीं, दोष जो है मुख्यमंत्री को मंड देना।